Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आखिर टूट गया अनुपमा के सब्र का बांध, कह दी बेशरम बा से वो बात जो वो कभी कहना नहीं चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा को आज कहना पड़ा जो वो बा को कभी नहीं कहती है, क्योंकि हमेशा वो बा के साथ एक माँ वाला, एक बुजुर्ग वाला रिश्ता रखती है जिसके सामने वो बदतमीजी नहीं कर सकती है। मगर जब कोई खुद ही बार बार ऐसे हालात पैदा करे कि मेरे साथ बदतमीजी करो, मेरे साथ बदतमीजी करो, तो किसी ना किसी दिन तो बात मुंह से निकल ही जाएगी। आज वो एक डायलॉग और बा की बोलती बंद हो गई। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बा और बाकी पार्टी ने लिमिट्स क्रॉस कर दी। आध्या को बार बार दोष दे दे के, आध्या को बार बार ये रियलाइज करवा करवा के कि तूने किया है, तूने किया है। और तोशु ने तो हद ही पार कर दी। डॉली तो है ही, सब है, मगर जब बा कहती है तो अनुपमा के दिल पे चोट लगती है, क्योंकि बा को वो ऐसा बोलते नहीं सुन सकती कि आध्या रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब अनुपमा ये बात कहती है, क्योंकि बा ने कहा कि अगर डिम्पी और ये जो आध्या है इसके बीच में झगड़ा नहीं होता, और दूसरी बात जब बा ने कही कि अगर आध्या अंश को लेके डिम्पी से लड़ाई नहीं करती तो आज डिम्पी जिंदा होती, तो अनुपमा कहती कि आप अगर इस घर में होते ही नहीं तो डिम्पी जिंदा होती। बिल्कुल साफ बात थी, बिल्कुल क्लियर बात थी। बट एक ही चीज यहां पे मैं कहूंगी कि ये लातों के भूत हैं अनुपमा, ये बातों से कहां समझने वाले हैं। एक डायलॉग तुम्हारा और बा की बोलती बंद होगी। अगर तुम्हारा एक एक्शन होता तो आज डिम्पी वाकई जिंदा होती, आज आध्या इस ट्रॉमा में नहीं होती। अगर वो इस घर में आए तो आप लोगों ने उनको इस घर में रखा। बुराई को लोग दूर रखते हैं, आप बुराई को इनवाइट करती हैं। तो अगर बा को आज एक डायलॉग बोल के आप समझो कि आप चुप करवा सकती हो, तो अगर आप एक एक्शन लेती तो आप क्या क्या कुछ करती। मगर वही अच्छे लोगों की प्रॉब्लम है कि वो ये भी नहीं कह सकते कि आप यहां से चले जाओ। आज ये डायलॉग बोलना भी अनुपमा को बहुत भारी लगा कि मैं क्यों बा से ये डायलॉग बोल रही हूं, क्यों मैं किसी को ये बोल रही हूं कि आप नहीं आते, क्योंकि अनुपमा की नेचर ऐसी है ही नहीं। मगर वही मैं जो शुरू में कहा कि कई बार ये लोग इतना मजबूर कर देते हैं अच्छे लोगों को कि वो भी उनके जैसे बन जाते हैं। अनुपमा कभी किसी को ताना नहीं मारती है, अनुपमा कभी किसी की बुराई नहीं करती है, मगर ये बुरे लोगों ने इतना उसके कानों में डाला है कि अनुपमा के मुंह से भी बेशरम और ये सब बातें, शर्म करो, ये सब शब्द निकल रहे हैं। अनुपमा के मुंह से भी ये निकल रहा है कि आप अगर नहीं आते, क्योंकि अनुपमा को पता है कि किन हालातों में ये लोग आए, मगर ये अनुपमा को बोलना चाहिए था। अनुपमा ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर बात यह है कि जब कोई घर में बुराई को इनवाइट करता है तो बहुत देर नहीं लगती है कि वो भी उनके जैसा बन जाता है। तो इसीलिए अनुपमा यहां से निकल जाएगी, अनुपमा यहां से चली जाएगी। मगर ये बाकी लोगों को जो वो सबक सिखा के जाए तो अच्छा रहेगा, सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चलेगा। तो बेशरम बा को तो शर्म आनी नहीं है, जो हमने देखा है। आगे भी क्या करती है बा वो देखेंगे, मगर बा को एक चीज तो समझ आ ही जानी चाहिए कि ये जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं इनके अपने कर्मों का ही सिला है। चाहे वो डिम्पी हो, चाहे वो डॉली हो, चाहे पाखी हो, चाहे तोचू हो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी चीजें शायद ठीक हो जाएं, मगर फिर धारावाहिक कैसे चलेगा। तो यही कहना था मुझे इस वीडियो में। आपका क्या कहना है बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.